बाद इन्होंने बोला देश दुनिया घूमते हैं, घूम सकते हैं। देश दुनिया इन्होंने बोला कि हम तो देश दुनिया घूम सकते हैं और हम घूमते हैं क्योंकि हमारे पास है, हमें इतना मिलता है। लेकिन देश दुनिया घूम के आपने क्या एक्सपोजर ले लिया? बड़े प्राउडली आप ये बात बोल रहे थे, लेकिन जिनके लिए भी आप ये बात बोल रहे थे मुझे नहीं पता क्या दिखाना चाहते हो कि देश दुनिया, पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही घूम के आए हो। जब आपको सामने वाले की कोई लाइफ हिस्ट्री पता ही नहीं, कोई लाइफ स्टाइल पता ही नहीं, तो आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना आप घूमे हैं क्या पता वो आपसे डबल ट्रिपल घूमे हो, लेकिन आपकी तरह वो बखान नहीं कर रहे हो। आपको किसने कह दिया कि टेबल चेयर में बैठने वाले लोग जो वीडियो बनाते हैं उनकी यहीं तक बाउंड्री सीमित है? वो तो सिर्फ कुछ मिनट में आके अपनी वीडियो शूट करके चले जाते हैं, उसके अलावा अपने प्रॉपर फैमिली को भी टाइम देते हैं। और आपको क्या पता कि वो कितना घूमते हैं और कितना लाइफ का एक्सपोजर ले लिया है उन्होंने। चलिए इन्हीं की बात कर लेते हैं कि ये देश विदेश घूमे हैं, क्या सीखा है इन्होंने देश विदेश घूम के? प्रॉपर एटिकेट्स, मैनर्स तो ये सीख नहीं पाए देश विदेश घूम के, कोई एक्सपोजर ये ले नहीं पाए। ऐसा क्या एक्सपोजर ये देश विदेश से लेके आए कि इन्होंने आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया हो अपनी लाइफ में? ये तो जैसे थे वैसे के वैसे हैं। आप मुझे बता दीजिए, इतना घूमने के बाद भी अगर इंसान अपने ऊपर वर्कआउट ना कर पाए, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस ना कर पाए, तो उसका देश विदेश घूमने का क्या फ़ायदा? क्योंकि ना तो वो थॉट से दिखा कि वो इतना एक्सपोजर ले चुका है, ना ही वो अपनी ग्रूमिंग से दिखा कि वो इतना एक्सपोजर ले चुका है। तो आपका तो घूमना ना घूमना नील बटा सन्नाटा ही हो गया। अगर देश विदेश घूमे थे तो कुछ तो वहाँ से सीख के आते, और जो सीख के आए थे कम से कम कुछ तो दिखाते। आप तो शुरू से जैसे थे अभी तक वैसे के वैसे ही हो। तो पैसा आ जाने से सब कुछ नहीं आता, महल बंगले बना लेने से सब कुछ लाइफ में नहीं मिल जाता। कुछ चीज़ें हैं जो पैसा भी नहीं खरीद पाता, है ना। तो पैसे से आप लोग अपना ट्रिप घूम फिर सकते हो, स्पॉन्सर ट्रिप पे जा सकते हो, लेकिन एक्सपोजर लेना और नॉलेज लेना और उस नॉलेज को फिर अपनी पर्सनालिटी में दिखाना, इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो आपकी साइड से मिसिंग है, वेदर आप घूमे बहुत होंगे लेकिन दिखा कुछ नहीं, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस हुई नहीं उस समय। इनका कहना है कि हम अगर घूमें, हम अगर फिरें या हम कहीं पे भी जाएं, ये हमारी मेहनत है। बिल्कुल ये आपकी मेहनत है और किसी की मेहनत को मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी। हर कोई इंसान अपने लेवल पे मेहनत करता है, चाहे उसके पास 10 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो। 10 सब्सक्राइबर के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है, 10 लाख के लिए भी उतनी ही लगती है, 10 करोड़ के लिए भी उतनी ही लगती है। इनफैक्ट एक चींटी भी अपना खाना ढूंढने के लिए मेहनत करती है। जो भी जीव इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, बिना मेहनत करे हुए तो खाना भी अपने आप अपने मुंह में नहीं जाता। उसको मुंह तक डालने के लिए भी हमें अपने हाथों से उठा के उसे मुंह में डालना पड़ता है, मेहनत। तो हर इंसान मेहनत करता है और इंसान अपनी मेहनत का ही खा रहा है। तो आप अपने आप को भगवान कंसिडर करना प्लीज़ छोड़ दो। इनका बार बार मैं डायलॉग सुनती हूँ, मेरे नाम से खा रहे हैं। ये जो पराठा मैं खा रहा हूँ, इन्होंने अन्नपूर्णा माता का एग्जाम्पल दिया कि ये जो पराठा मैं खा रहा हूँ ये तो मेरी मेहनत है, लेकिन आप अपने घर में जो पराठा खा रहे हैं वो आप मेरे नाम से खा रहे हैं। आपने अपने आप को भगवान समझ लिया, क्योंकि कण कण में भगवान है। अब पत्ता भी उन्हीं की मर्जी से हिलता है। तो आपने अपने आप को इतनी महत्वता कैसे दे दी कि दूसरों के घर में जो पराठे बन रहे हैं, जो अन्नपूर्णा उनको मिल रही है, वो आपकी बदौलत मिल रही है, वो आपकी वजह से मिल रही है। जबकि शायद आपको पता भी नहीं होगा कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, शायद उनकी ये सेकेंडरी इनकम है, बट आपकी हो सकता है कि ये प्राइमरी हो। हर कोई अपने घर से सेटल है, जिनके घर में दाने पानी का इंतजाम पहले से होता था। अब अगर आके उन्होंने ये काम चूज किया है तो ये काम आपकी वजह से उनको पराठे नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या पता आप सादा पराठा खा रहे हो, वो पनीर, गोभी, आलू, कौन कौन से पराठे खा रहे हो नो, आपको क्या पता। आपने तो इतना बढ़िया क्रेडिट ले लिया, मतलब अन्नपूर्णा का क्रेडिट आपने अपने ऊपर ले लिया। जिस तरीके से आप मेहनत के साथ वो पराठा खा रहे हैं ना, वैसे ही हर कोई इंसान मेहनत के साथ ही पराठा खा रहा है। कोई अपने पति की मेहनत का खा रहा है, कोई अपनी मेहनत का खा रहा है, कोई अपने घर वालों, अपनी फैमिली की मेहनत का खा रहा है। लेकिन आपकी मेहनत का सिर्फ आप खा रहे हो और हमारी मेहनत का सिर्फ हम खा रहे हैं। ना ही हम आपकी मेहनत का खा रहे हैं, ना ही आप हमारी मेहनत का खा रहे हो। अपनी अपनी मेहनत का सब खा रहे हैं। किसी चीज़ को बोलना, उस चीज़ पे पॉइंट्स ढूंढना, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ के लिए अपने एक्सपेंसेस लगाना, वो भी मेहनत ही होती है, वो भी मेहनत ही होती है। आप जब रिएक्शन वीडियो बनाते हो किसी को जवाब देने के लिए, तो आप भी किसी और के ऊपर ही बनाते हो। तो वो पराठा मतलब आप भी किसी और का ही खाते हो। तो प्लीज़ इतना महान क्रेडिट अपने लिए मत लीजिए। आप भी इन व्यूअर्स की बदौलत
ही खा रहे हो और हम भी इन्हीं व्यूअर्स की बदौलत खा रहे हैं। ये व्यूअर्स की बदौलत इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो हमारा बोलना पसंद कर रहे हैं, वो हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से आपकी ऑडियंस पसंद कर रही है, इस तरीके से बाकियों का कंटेंट भी उनकी ऑडियंस पसंद कर रही है। ये उनका प्यार है जो हमें हिम्मत देता है काम करने की, और हम मेहनत करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है। जिस टीम में हम मेहनत करते हैं, हमारे व्यूअर्स हमें व्यू देते हैं और बाकी किस्मत हमें भगवान देता है। तो ये एक टीम वर्क है। तो एक पराठा जिसकी बदौलत मिला है, वो कोई अकेला इंसान नहीं है, वो पूरी टीम वर्क की बदौलत हमें हमारे घर में अन्न, एक पराठा नसीब होता है। चाहे वो किसी की भी कमाई हो, यूट्यूब के अलावा भी कोई कमाई हो। तो प्लीज़ इतना बड़ा क्रेडिट और इतना महान आप ना बने। इनका बोलना ये है कि रिएक्शंस बनाइए, मर्यादा में बनाइए, मर्यादा में रिएक्शंस बनाइए। बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ को बोलती हूँ कि चीज़ें हमेशा मर्यादा में होनी चाहिए, लेकिन आपने कौन सी मर्यादा बचाई थी, आपने कौन सी मर्यादा रखी? ये मर्यादा सिर्फ आपके लिए ही क्रॉस क्यों होती है, किसी और के लिए क्रॉस क्यों नहीं होती? कभी इस चीज़ को डीपली सोचा है कि ये मर्यादा सिर्फ आपके लिए ही क्यों क्रॉस हुई? क्योंकि आपने कोई मर्यादा नहीं रखी। आपने YouTube में किसी औरत की मर्यादा नहीं रखी, किसी प्रेग्नेंट लेडी की मर्यादा नहीं रखी, एक भी औरत की इज्जत मान सम्मान आपने नहीं रखा, और उसकी बदौलत ये है कि आज आपको भी रिटर्न में वही मिल रहा है, क्योंकि आपने वो नहीं रखा। तब जो आज आप इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं, इसी तरीके से जब आप ये सारी मर्यादा तोड़ रहे थे, तब आपको यही जनता रो रो के हाथ जोड़ के रोक रही थी। हर जगह रात को आपको बैठ के समझाती थी कि रुक जाओ, समझ जाओ। उस समय आपने किसी की मर्यादा रखी? कोई इंसानियत उस समय पे आपने रखी कि आपकी वजह से मासूम ऑडियंस रो रही है, उनके आंसू आपके दिल तक गए? क्या आपने अपने आप को रोका? नहीं। आपने अपने आप को तब रोका जब आपने अपनी पूरी मर्यादा, पूरी इंसानियत के चीथड़े चीथड़े कर दिए। जब अपने सारी भड़ास आपने निकाल दी, आपने तब अपने आप को रोका। तो आज आप जब मर्यादा और इंसानियत की बात कर रहे हैं ना, तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है ऑडियंस, क्योंकि तब कनेक्ट करती जब आपने खुद मर्यादा और इंसानियत का पालन किया होता, जो कि आपने नहीं किया। और आज अफसोस कि आपको बदले में वही मिल रहा है जो देख के बुरा लगता है। उस वक्त भी बुरा लग रहा था जब आप उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे, और आज जब आपके लिए होता है तो बुरा लगता है। लेकिन जैसे को तैसा, वही वाला हिसाब होता है। हर बात पे आपने भी दूसरों के माता पिता को जलील किया है, हर बात पे आपने भी दूसरों की बेटियां, बहू, माओ को जलील किया है। तो आज मर्यादा और इंसानियत आपके लिए कोई सोचे भी तो कैसे सोचती अगर आप भी वो चीज़ सोचते किसी के लिए। इनका कहना है कि हम भी करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड है। सॉरी, पर वो स्टैंडर्ड कभी दिखा नहीं। आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी सबको पता है, कि आप कितना बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं वो भी सबको पता है। और स्टैंडर्ड जैसा वर्ड तो आपके लिए बना ही नहीं है, तो ये वाले वर्ड का प्रयोग आप ना ही करें, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। आप कहाँ तक नीचे जा सकते हैं वो पता है सबको। स्टैंडर्ड का मतलब तो हाई होता है। एक स्टैंडर्ड वाला बंदा कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं बोलता, उसका एक लहजा होता है। वो किसी भी तरीके से अपने उस लहजे से ना तो ऊपर जाता है ना तो वो नीचे जाता है। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट करना। आपने तो इतना बिलो बोला है, इतना बिलो द लेवल अपना स्टैंडर्ड दिखाया है कि ये वर्ड एक्चुअली आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे व्यूज़ के लिए लोग मुझे ताने मार रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं कि ट्रैवल वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि उसमें हमें नई ऑडियंस मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे डिफरेंट ऑडियंस आए, डाइवर्सिटी रहे, विच इज़ वेरी गुड, है ना। लेकिन ट्रैवल सीरीज़ आपको बहुत मज़ा आता है, और आपको ट्रैवल सीरीज़ करनी भी, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी चाहिए अपने चैनल पे। ट्रैवल सीरीज़ के नाम पे आप क्या बनाते हो? आप खुद अपनी वीडियोस देखो। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ कैसे जा रहे हैं, हम वहाँ कितने में जा रहे हैं, हम वहाँ कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का एक्सपेंस क्या है। कभी आपने ट्रैवल सीरीज़ को ढंग से ट्रैवल व्लॉग्स देखा है? बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। ट्रैवल व्लॉग्स होता है प्रॉपर आइटिनरी के साथ काम करना। ऑडियंस कभी किसी ट्रैवल पे जाए तो आपका व्लॉग खोल के उसको उस जगह का ट्रैवल का आइडिया लग जाए कि ओ ये है बैंगलोर का ट्रैवल, अच्छा
एयरपोर्ट से यहाँ हम जा सकते हैं, एयरपोर्ट से नज़दीक इतने हमारे होटल्स हैं, इतना इनका एक्सपेंस है, इतने इतने यहाँ पे रेट हैं होटल्स के, उसके बाद हम यहाँ जा सकते हैं। क्या सिखाते हो आप ट्रैवल सीरीज़ में? थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, इनकी कोई भी ट्रैवल सीरीज आप देख लो, किसी एक ट्रैवल सीरीज में भी आपको ट्रैवलिंग के लिए हेल्प मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ट्रैवल सीरीज है ही नहीं। नाम दे रहे हैं हमारा ट्रैवल व्लॉग चल रहा है, लेकिन ट्रैवल के नाम पे आपने ऑडियंस को कुछ नहीं सिखाया कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर व्लॉग उनकी कहीं पे हेल्प कर दे, चाहे वो इंटरनेशनल टूर हो, चाहे वो आपका नेशनल टूर हो। ट्रैवल व्लॉग्स अगर बनाने का शौक है तो प्रॉपर आइटनरी के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ उस व्लॉग को बनाइए, ताकि जब कोई उस जगह पे जाने का प्लान करे तो आपका व्लॉग उनकी हेल्प करे। उसके अलावा ये एक कलेक्टिव प्रोग्राम में गए थे यूट्यूब का ये कलेक्टिव प्रोग्राम गाइस बहुत सारी जगह पे होता है, अलग सिटीज में होता है। तो ये बैंगलोर वाले यूट्यूब कलेक्टिव प्रोग्राम में गए, जहां पे आप भी जा सकते हैं। एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं उसके अंडर, तो वो आपको बुला लेते हैं और आप वहां पे जा सकते हैं। ये वहां पे गए, इन्होंने वहां का दिखाया, हाय हमें इनवाइट करा, लेकिन कैसे इनवाइट करा, कब इनविटेशन आया, इस चीज़ के बारे में क्या आप सबको इन्होंने बताया कि आज हमारे पास आया है क्रिएटिव कलेक्टिव प्रोग्राम का इनविटेशन। देखिए गाइस, क्या कोई व्लॉग ऐसा देखा आपने? इन्होंने कुछ आप लोगों को बताया, कुछ आइडिया दिया कि अगर आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं तो आप ऐसे ऐसे करें? नहीं बताएंगे ये, क्योंकि ये अगर बता देंगे तो फिर बाकी सब भी पहुंच जाएंगे ना। फिर ये कैसे साबित करेंगे कि देखो मुझे बुलाया है, देखो मैं वहां पे गया हूं। तो क्रिएटिव कलेक्टिव प्रोग्राम बहुत सारी सिटीज में अलग अलग टाइमिंग्स पे होता है, और अगर आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं तो इसके पासेस मिलते हैं, इसका फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी वो फॉर्म्स की स्टोरीज डाल दी जाती है, एक लिंक दे दिया जाता है, जिस लिंक के थ्रू आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी नियर बाय सिटी में अगर कभी कलेक्टिव प्रोग्राम हो और आपके अगर इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनसे मैच करता है, तो आप वहाँ पे जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड भी नहीं दी, बस ये शो कर दिया कि मुझे वहाँ पे बुलाया, सिर्फ ये शो कर दिया इन्होंने। सो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो ये कभी भी अपनी ऑडियंस के साथ कंप्लीट तरीके से शेयर नहीं करते, चाहे वो टेक्निकल चैनल से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो यूट्यूब क्रिएटिव कलेक्टिव इवेंट ही क्यों ना हो। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सब कुछ जो भी मैंने रिएक्शन दिया वो सारा एक कंटेंट का ही हिस्सा था, जिसके आधार पे मैंने दिया, और पूरी मर्यादा में और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए दिया, क्योंकि मर्यादा पार करना और इंसानियत को ख़त्म करना वो मेरा फोटे नहीं है। मैं इस चीज़ का पालन करती हूँ और हमेशा इस चीज़ का करती रहूँगी। चाहे कोई इंसान अपनी कितनी भी लिमिट क्रॉस करे, वो अपना कितना भी स्टैंडर्ड दिखा दे, लेकिन मैं हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखती हूँ और हमेशा रखूँगी। और इसीलिए शायद आप लोग मुझे प्यार भी करते हैं, और इसीलिए शायद आगे भी आप लोग मुझे प्यार करते रहेंगे। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।